दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे और आज हाजिर हूं एक नए और बेहद महत्वपूर्ण विषय के साथ। आप जैसा कि जानते हैं कि इस समय भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव चरम पर है, उफान पर है। और ये स्थिति तब पैदा हुई है जब पाकिस्तान द्वारा समर्थित प्रायोजित आतंकियों के द्वारा पहलगाम में जनसंहार किया गया है और निर्दोष भारतीय नागरिकों की जो हत्या की गई है उसके पश्चात पाकिस्तान इस बात से भयभीत है कि भारत न्याय के लिए कोई कार्रवाई कर सकता है। इस मौजूदा संकट की शुरुआत पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष भारतीय नागरिकों के दरअसल नरसंहार से ही होती है। आप देख रहे हैं कि कैसे कश्मीर में जो माहौल है रचनात्मक होता जा रहा है, शांति वहाँ पर बहाल हो रही है धीरे धीरे करके और खुशहाली लौट रही है। बस पाकिस्तान को यही बात असहनीय लगती है और इस स्थिति को प्रभावित करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए पाकिस्तान ने आतंकियों को पहलगाम में भेजा और इस तरह की शर्मनाक और व्यथित करने वाली कार्रवाई की है। सारी दुनिया ने पाकिस्तान के इस हरकत की आलोचना की है और अभी भी दुनिया के अनेक देश भारत में हुए इस नरसंहार की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस प्रकार की कार्रवाइयाँ निश्चित तौर पर अमानवीय हैं। जवाबी भारतीय कार्रवाई के भय से पाकिस्तान के द्वारा बार बार नाभिकीय अस्त्रों के इस्तेमाल की धमकी भी दी जाती रही है। वहाँ के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने ढिठाई की हदें पार कर दी हैं और वे सब कैमरे के सामने आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे कि न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि दुनिया में अस्थिरता और अशांति पैदा हो और दुनिया पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों से बेहद चिंतित भी है। इन व्यापक जनसंहार के हथियारों के उपयोग की बात बार बार कहना निश्चित तौर पर गैर जिम्मेदाराना हरकत ही कही जाएगी। इस दुनिया ने पहली बार परमाणु अस्त्रों के इस्तेमाल का जो उदाहरण है वो देखा था 1945 में, जब 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। तब हमने वहाँ पर व्यापक जनसंहार, व्यापक विनाश देखा था। उसके बाद से दुनिया में कभी भी इन हथियारों का उपयोग नहीं हुआ है। हालांकि शीत युद्ध के दौर में निश्चित तौर पर ऐसी स्थितियां ज़रूर पैदा हुई थी कई बार, जब लगा कि महाशक्तियां इन व्यापक जनसंहार के हथियारों का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन समय रहते उपाय किए गए और इन गंभीर परिस्थितियों को टाला जा सका। और इसी कारण से 1945 की पुनरावृत्ति दुनिया में नहीं हुई है। अगर परमाणु आयुधों की इस्तेमाल की बात की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, तो ये निश्चित तौर पर फिर से मैं कहूँगा बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया है पड़ोसी देश का। ये भी महत्वपूर्ण है कि जो भी दुनिया ने परमाणु क्षमता से होने वाली जो कठिनाइयां हैं वो देखी हैं, वो परमाणु संयंत्रों में हुई दुर्घटनाओं के ज़रिए ही उनको ये पता चला है, चाहे वो चेरनोबिल की दुर्घटना हो या फुकुशिमा पावर प्लांट में 2011 में घटी घटना हो। इसके द्वारा ही, इस दुर्घटना के द्वारा ही दुनिया ने जाना कि वाकई में परमाणु क्षमता का अगर शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो निश्चित तौर पर दुनिया के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती है। ये हम जानना चाहेंगे आज कि पाकिस्तान की इन धमकियों से भारत का क्या रुख है, भारत पर क्या असर पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि भारत की परमाणु नीति क्या है, भारत की नाभिकीय नीति क्या है। एक बार मैं बताता चलूँ आप सभी को कि
भारत हमेशा से, चाहे उसके पास परमाणु हथियार या परमाणु क्षमता रही हो या उसके पहले की स्थिति में भी, भारत ने हमेशा दुनिया में शांति और स्थिरता की वकालत की है। भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि परमाणु क्षमता का उपयोग मानवता के हित के लिए किया जाना चाहिए, ना कि विनाश के लिए। और भारत की जो नाभिकीय नीति है, भारत की जो आणविक नीति है, उसमें भारत के इस सोच का, भारत के इस शांतिपूर्ण दर्शन का जो असर है वो देखा जा सकता है। मित्रों, भारत की जो नाभिकीय नीति है वो शीत युद्ध के दौर से भिन्न है, अलग है। जहां शीत युद्ध के दौर में अनेक देशों ने पहले परमाणु हथियारों के उपयोग के अधिकार को सुरक्षित रखा था, भारत ऐसा नहीं सोचता है। भारत परमाणु युद्ध के नितांत विरुद्ध रहा है। वो सिर्फ उतनी सीमित किंतु प्रभावशाली परमाणु क्षमता रखने की बात कहता है जितने की उसे जवाबी कार्रवाई के लिए ज़रूरी लगती है। भारत ने जब 1998 में श्रृंखलाबद्ध परमाणु परीक्षण किए थे, उसके बाद से ही उसने नो फर्स्ट यूज़ या परमाणु पहल ना करने की प्रतिबद्धता जो है वो स्पष्ट की थी। हालांकि वर्ष 2003 में भारत ने अपने परमाणु नीति में संशोधन किया और एक नया सिद्धांत जोड़ा जिसमें कहा गया है कि अगर भारत पर किसी भी तरह का रासायनिक या जैविक हमला होता है तब भारत इसका उत्तर परमाणु कार्रवाई से दे सकता है। तो देखा जाए तो इस परिस्थिति में, अर्थात केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन्स के असॉल्ट के पश्चात, भारत परमाणु कार्रवाई कर सकता है। उसका परमाणु विकल्प जो है वो खुला हुआ है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट होनी चाहिए कि भारत भले ही परमाणु पहल न करने की नीति पर चलता हो, पर उसके पास प्रभावी और निर्णायक कार्रवाई की क्षमता है। भारत जल से, वायु से और ज़मीन से परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करने में पूर्णतया सक्षम है। और मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जिनके पास ये क्षमता है कि वे जल से, वायु से और ज़मीन से परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकें। भारत के 2 रक्षा मंत्रियों मनोहर पर्रिकर जी, जो कि इस समय हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि हमें परमाणु क्षमता, परमाणु अस्त्रों के पहले उपयोग ना करने की नीति की समीक्षा करनी चाहिए। राजनाथ सिंह, जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी संकेत दिया है कि भारत कि ये जो पहले परमाणु हथियारों के उपयोग ना करने की स्थिति है वो दरअसल परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। लेकिन अभी भी भारत की जो परमाणु नीति है वो यही है कि भारत परमाणु हथियारों का पहले उपयोग नहीं करेगा, इन हथियारों की पहल नहीं करेगा। और यदि भारत पर किसी भी तरीके का हमला किया जाता है, कोई मिस एडवेंचर किया जाता है, तो भारत के पास अधिकार होगा कि भारत पूरी क्षमता से इसका मुकाबला करे, इसका जवाब दे। एक बात स्पष्ट है कि भारत विश्व शांति, सहयोग और वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में विश्वास रखता है। आप अगर भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 51 भी इसी दिशा की ओर संकेत करता है। और संविधान की रचना तब हुई थी जब भारत के पास परमाणु क्षमता नहीं थी। और एक तरह से देखा जाए तो इस दुनिया में परमाणु क्षमता नई नई अवतरित हुई थी। और उस समय भी भारत की सोच यही थी कि शांति और स्थिरता, मानवता, भाईचारा और वसुधैव कुटुंबकम जैसे विषय अधिक महत्वपूर्ण हैं, ना कि व्यापक घातक जनसंहार के हथियारों का युद्ध में इस्तेमाल। तो हम देख सकते हैं कि वर्तमान हालात में भी भारत एक बेहद जिम्मेदार देश बना हुआ है और निश्चित तौर पर दुनिया को संदेश दे रहा है कि भारत एक मजबूत, स्थिर, शांत देश है, शांति का उपासक है। इसी कारण से वो पाकिस्तान की धमकियों से निश्चित रूप से डेविएट नहीं होगा, अपने रास्ते से विचलित नहीं होगा और वो अपनी नाभिकीय नीति पर पूर्णतया प्रतिबद्ध है और अभी भी उसने किसी तरह के संशोधन की बात नहीं की है। उम्मीद है आपको भारत
कि परमाणु नीति या नाभिकीय नीति या न्यूक्लियर पॉलिसी या न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे जो इस कंटेंट में कोई नई चीज़ जोड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।